So now our next topic is seed dispersal. So सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है. पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. The transportation of seeds from the parent plant to different places is called seed dispersal. अब seed dispersal क्या होता है? जब किसी प्लांट का सीड ट्रांसफर होकर किसी और रीजन में चला जाता है तो हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल. ठीक है. Seed dispersal allows growth of the same kind of plants in different region. अब इससे होता क्या है? मान लो कि एक रीजन में एक प्लांट है, अब उसका सीड जो है वो किसी और रीजन में जा रहा है, तो जहां पे भी जाके वो सो होगा वहां पे उसी टाइप का प्लांट बन जाएगा, राइट? सो इससे क्या होगा कि इट अलाउज ग्रोथ ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट इन डिफरेंट रीजन. अलग अलग रीजन में एक ही काइंड के हम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं इससे. ओके. This is helpful because it minimizes the competition for food, sunlight, water and minerals among the plants of the same kind in the same area. अब ये helpful कैसे है? देखो, जब एक ही तरह के प्लांट्स अलग अलग एरिया में होंगे, अब मान लो कि एक प्लांट है जो एक पर्टिकुलर एरिया में है, तो वहीं पे वो प्लांट बहुत सारे, तो उन्हें सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए. सो उस एक पर्टिकुलर एरिया पे सबको सफिशिएंट मिले. इससे बेटर है कि वो अलग अलग रीजन में होंगे तो वहां पे सबको जितना चाहिए उतना मिल पाएगा. सो वो कंपटीशन जो रहेगा वो खत्म हो जाएगा इससे. देन इट ऑल्सो अलाउज देम टू ग्रो इन डिफरेंट हैबिटेट्स. अब यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग हैबिटेट्स में भी ग्रो करेंगे, अलग अलग सराउंडिंग्स होंगी. तो कुछ प्लांट्स का हमें ऐसे भी पता चलता है कि इस सराउंडिंग में ये ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है या इन सराउंडिंग्स में ग्रो नहीं कर पा रहा, तो वो सिर्फ अलग अलग रीजन ही नहीं, अलग अलग हैबिटेट में भी ग्रो होंगे. Okay, so this was the last topic of this chapter. With this, we have completed the notes of this chapter. अब हम आएंगे इसकी exercises पे. So let's get to the first question of this chapter.